हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएसपी कैसे बने, हाउ टू बिकम अ डीएसपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको डीएसपी बनने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको हम बताएंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको डीएसपी बनने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो मेक श्योर कंप्लीट वॉच करना इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर ही बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसे हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। दोस्तों, पुलिस विभाग में डीएसपी का पद बहुत ही सम्मानजनक और रुतबे वाला होता है। यदि आपका चयन डीएसपी के पद पर हो जाता है तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपको बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लेने होते हैं। यदि दोस्तों आप डीएसपी बन जाओगे तो दोस्तों समाज में आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान होगा, आपकी समाज में सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, डीएसपी की पोस्ट एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। डीएसपी कैसे बने, संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक राज्य का अलग अलग पुलिस विभाग होता है। उसी प्रकार डीएसपी बनने के लिए प्रत्येक राज्य की अलग अलग परीक्षा होती है। डीएसपी बनने के लिए आपको पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना होता है। तो दोस्तों, जो बोर्ड है वो तो एक ही है, पीएससी। लेकिन जैसे आप एमपी में दोगे तो एमपी पीएससी, यूपी में दोगे तो यूपी पीएससी, राजस्थान का दोगे तो आरजे पीएससी। इस प्रकार अलग अलग इनका एग्जाम होता है और इनका जो सिलेबस होता है वो भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो तो वही रहते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान का तो राजस्थान का जीके, राजस्थान का कल्चर बढ़ जाएगा। एमपी का तो एमपी जीके बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस भी रहते हैं इन एग्ज़ाम में। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो डीएसपी बनने के लिए आपको किसी भी विषय से मात्र स्नातक पास होना चाहिए। यदि दोस्तों आप मात्र ग्रेजुएट हो तो इसका फॉर्म आप भर सकते हो। यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या फिर मेडिकल क्षेत्र में किसी में भी डिग्री की है ग्रेजुएशन की, तो आप डीएसपी का फॉर्म भर सकते हो और डीएसपी बन सकते हो। आयु सीमा, सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी 31 से 33 वर्ष, एससी एसटी 31 से 35 वर्ष। किसी राज्य में दोस्तों एक क्राइटेरिया थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग नियम और कायदे होते हैं। दोस्तों, हमने आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तथा उम्र के बारे में जानकारी दी है। अब हम आपको पीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बताया है कि यह एग्ज़ाम प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक राज्य में इस परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपरों की संख्या, प्रश्नों की संख्या तथा प्रश्नों के अंक अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको पीएससी एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये एग्ज़ाम प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। और दोस्तों, इनमें जो पूछने का जो पैटर्न है, जैसे किसी एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किसी राज्य में 200 पूछे जाते हैं। किसी में प्री एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है तो किसी राज्य में 300 नंबर का होता है। तो आप ये अपने राज्य का अलग अलग चेक कर सकते हो। अब हम आपको पीएससी एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा। आप किसी भी राज्य का स्टेट पीएससी एग्ज़ाम दोगे। प्री एग्ज़ाम सब में होता है, मेंस एग्ज़ाम सब में होता है। तो ये सारी जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्री एग्ज़ाम, सबसे पहले दोस्तों आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा। प्री एग्ज़ाम में एक पेपर होता है। किसी राज्य में दोस्तों 2 पेपर भी हो सकते हैं, जिसमें आपसे इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर्स, विज्ञान आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री एग्ज़ाम में आपसे 150 प्रश्न 300 अंकों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, किसी राज्य का ये अलग भी हो सकता है कि मैंने अभी बताया 150 प्रश्न 300 राज्यों में, ये एमपी का है। किसी राज्य का डिफरेंट भी हो सकता है। और अलग अलग राज्यों में प्री एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है। किसी राज्य में तो प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। प्री एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ बनाई जाती है। यदि आप कट ऑफ को पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी होगी प्री एग्ज़ाम। यदि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। उस कट ऑफ को भी यदि आप पास कर जाओगे तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में आपके 7 पेपर होते हैं। किसी राज्यों में यह अलग अलग संख्या हो सकती है, जिसमें आपसे निबंध लेखन, इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल, विश्व भूगोल, आचार विचार, संविधान, कंप्यूटर विज्ञान
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 2 पेपर आपके वैकल्पिक पेपर होते हैं, यानी कि आपको अपनी पसंद का कोई एक विषय चुनना होता है और उसी विषय का पेपर देना होता है। मेंस एग्ज़ाम का प्रत्येक पेपर आपका 200 नंबर का होता है। यदि दोस्तों आप मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। मैं दोस्तों मेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूं, मेंस एग्ज़ाम दोस्तों आपका टोटल रिटन एग्ज़ाम होता है। आपको पेन कॉपी मोड में लिखना होता है। ये एग्ज़ाम कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है और इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपके जो वर्णन जैसे प्रश्न होते हैं ना, जैसे संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5, 6-6 नंबर में। तो दोस्तों ये एक वैकल्पिक पेपर नहीं है। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो आपका वैकल्पिक होता है, उसमें आपको ऑप्शन ही मिलते हैं। प्रत्येक राज्य का प्री एग्ज़ाम आपका वैकल्पिक पेपर होता है, उसमें ऑप्शन मिलते हैं। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपको अपनी पेन से कॉपी पे लिखना होगा तो 100% ये ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब दोस्तों यदि आप मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे तो आपकी प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर एक कट ऑफ बनाई जाएगी दोस्तों। उस कट ऑफ के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे देश विदेश की प्रमुख घटनाओं, आपसे जुड़े हुए विषयों से सवाल, आपकी हॉबी, निर्णय लेने की क्षमता, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए सवाल आदि महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीएससी का इंटरव्यू दोस्तों बहुत ही मुश्किल माना जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, इस इंटरव्यू में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों ये इंटरव्यू ऐसा ही है, इस इंटरव्यू में आपके जैसे आपका कुछ नाम है तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि आपका ये नाम क्यों रखा। तो दोस्तों आप समझ सकते हो ये इंटरव्यू बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका अच्छे तरीके से जवाब दोगे तो आपको इंटरव्यू में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। आप इजीली इस इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। लेकिन दोस्तों जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसीलिए उसका आंसर भी आपको सोच समझकर बेहतरीन तरीके से देना होता है। पीएससी का इंटरव्यू दोस्तों बहुत ही मुश्किल माना जाता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन दोस्तों आप इजीली क्रैक कर सकते हो यदि आप सही तरीके से इंटरव्यू के दोगे। लेकिन दोस्तों जब भी इंटरव्यू में आप दोगे तो आपका जो वेशभूषा है, आपकी जो ड्रेस है वो एकदम ऑफिसर की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टी शर्ट वगैरह पहनकर चले गए, क्योंकि दोस्तों आप कंप्लीट यूनिफॉर्म में वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होना होगा। और दोस्तों आपका जो बोलने का तरीका है, आप उत्तर दोगे उन्हें, वो भी बेहतरीन होना चाहिए। आपको अटकना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ईजिली आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू में कुल 150 अंकों का होता है। इंटरव्यू कुल 150 अंकों का होता है। तो दोस्तों किसी राज्य में ये इंटरव्यू 100 नंबर का भी हो सकता है और 200 नंबर का भी हो सकता है, ये माइनर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको डीएसपी बनने की संपूर्ण जानकारी दी है। हमने आपको एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरव्यू, इन सभी टॉपिक की विस्तार से जानकारी दी है। तो दोस्तों यदि आप भी डीएसपी बनना चाहते हो तो दोस्तों डीएसपी बनने के लिए आपको एक बेहतरीन तरीके से सटीक मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों यदि आप मन से और लगन से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और डीएसपी बन सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें जो डीएसपी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।